अब हम सेक्शन 300 देखते हैं एक बारी। मर्डर, मर्डर को पढ़ने के लिए आप समझिए सेक्शन 300 में क्या है, मर्डर को डिफाइन किया गया। डिफाइन कैसे किया गया है? मर्डर 300 क्लॉज 1 में है, क्लॉज 2 में है, क्लॉज 3 में है, क्लॉज, इसके अलावा मर्डर के 5 एक्सेप्शंस हैं, 1 से लेके 5, 5 एक्सेप्शंस है मर्डर के। मर्डर है 5 एक्सेप्शंस, ठीक है। नाउ वन थिंग इज ऑल्सो ट्रू, दैट द वे टू मर्डर गोज थ्रू कल्पेबल होमिसाइड। डायरेक्टली आप मर्डर प्रूव नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करना पड़ेगा, और कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करने के बाद आपको मर्डर प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि मेंसरिया इसमें भी चाहिए, मेंसरिया इसमें भी चाहिए, बट इसका जो 300 का जो मेंसरिया है वो थोड़ा सा एग्रीवेटेड है। जो 300 का जो मेंसरिया है इट इज बिट एग्रीवेटेड। दोनों में मेंसरिया है, तो 299 में मेंसरिया चाहिए, 300 में ही मेंसरिया चाहिए, दोनों में मेंसरिया चाहिए, ठीक है। नाउ द वे टू मर्डर गोज थ्रू कल्पेबल होमिसाइड। अब इन दोनों में से लेस सीरियस कौन सा है? 299 है ना। तो एक तो हो गया स्टेट, स्टेट मत लिखो, प्रोसिक्यूटर लिखो। एक तो हो गया प्रोसिक्यूटर, और एक हो गया डिफेंस, ठीक है। अब इधर आके देखिए, फिर से एक बार इधर देखो। सेक्शन 300 ने मर्डर डिफाइन किया, सेक्शन 300 1 2 3 4 सब में मर्डर की डेफिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्डर। मर्डर के 5 एक्सेप्शंस हैं, ये भी पता है सबको। हर एक एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन, सबके एक्सेप्शन हैं, सबके एक्सेप्ट, सब एक्सेप्शंस के एक्सेप्शंस हैं। देखो जरा खोलो, खोलो खोलो खोलो। अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, मगर हम अभी सिर्फ देखेंगे। एक्सेप्शन टू देखो, एक्सेप्शन टू देखो, मर्डर का एक्सेप्शन टू देखो। कामिल इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, शेयर कर लो मेरा। एक्सेप्शन टू है, नहीं है? क्यों नहीं है? पढ़ो पढ़ो, क्यों नहीं है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना उसमें, और क्या है? सो सेक्शन 300, सेक्शन 300 के 5 एक्सेप्शंस, और हर एक एक्सेप्शन का एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। नाउ द केस हैज बीन स्टार्टेड बाय द प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर की दो ड्यूटीज कौन कौन सी है? ही विल टेक द मैटर टू द कोर्ट विच इज लोएस्ट इन द हायरार्की, तो लोएस्ट इन द हायरार्की में लेके जाएगा मैटर को। मर्डर के लिए सबसे लोएस्ट कोर्ट कौन सा रहेगा? क्यों भाई, 193 नहीं पढ़ा गया? बाकी सब बोले तो है, तुमने तो पढ़ा हुआ है वो। ही विल टेक, यस, तो 193 तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ही विल टेक द मैटर टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कोर्ट में लेके जाएगा, तो जो भी कोर्ट होगा, ठीक है। ट्रायल की बात नहीं हो रही है, ट्रायल की बात नहीं हो रही है, अभी ले जाने की बात हो रही है। तो ले जाने के लिए वो कहां जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सीजीएम के पास जाएगा। और ट्रायल, ये मैटर कमिट हो जाएगा किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशंस के पास कमिट हो जाएगा। कमिट, COMMIT। अभी सिर्फ लिखो आप, ये आपको आपने नहीं पढ़ा है अभी, सीआरपीसी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मैटर विल बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेगा?
299 प्रूव करने की कोशिश करेगा, 300 प्रूव करने की कोशिश करेगा, 300 करने की प्रूव करेंगे, वो 300 प्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये ज्यादा हीनियस ऑफेंस है, बिकॉज दिस इज मोर हीनियस. सो ही विल प्रूव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 300. ही विल प्रूव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 300. ही विल प्रूव द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 300. So prosecutor will try to prove the ingredients of section 300. Now the defense counsel. Defense counsel सबसे पहले क्या करेगा? He will try to oust the jurisdiction of the court. He will try to oust the jurisdiction of the court. वो jurisdiction को challenge करने की कोशिश करेगा. He will try to oust the jurisdiction of the court. वो jurisdiction को challenge करने की कोशिश करेगा. Successful नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा? अगर कोई जनरल एक्सेप्शन है तो वो प्रूव कर देगा, और जनरल एक्सेप्शन नहीं है तो वो क्या करेगा? एक्सेप्शन कौन प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूटर या डिफेंस? अरसलान बताओ, एक्सेप्शंस टू मर्डर प्रूव कौन करेगा, प्रोसिक्यूटर या डिफेंस? डिफेंस करेगा. सो एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300 के जो एक्सेप्शंस हैं, 300 के जो एक्सेप्शंस हैं वो प्रूव करने की कोशिश करेगा वो. ठीक है, अब ये सेक्शन 300 के एक्सेप्शन प्रूव करेगा, तो इससे इससे जो अपराध है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? 299 पे आ जाएगा वापस. उसी को कहते हैं डी राइपनिंग. इसी को कहते हैं डी राइपन. जो पका हुआ माल है वो क्या होगा, फिर से कच्चा हो गया, डी राइपन. तो पका हुआ जो था वो कच्चा हो गया, डी राइपन. इसी को कहते हैं डी राइपन करना. डी राइपन हो गया. ठीक है, अब जैसे ये 200 300 का जो एक्सेप्शन प्रूव करा है, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन कौन प्रूव करेगा? एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन प्रोसिक्यूटर. सो एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन प्रूव करेगा ये. इससे प्रूव करने पे मैटर कम से ज्यादा होगा या ज्यादा से कम हो जाएगा? कम से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मैटर विल अगेन राइपन. द मैटर विल अगेन राइपन टू 300. इट विल अगेन राइपन टू 300. द मैटर विल अगेन राइपन टू 300. ठीक है, तो इसी तरह से गेम खेला जाएगा कोर्ट में. ठीक है, तो ये वाला प्रोविजन हो गया जनरल एक्सेप्शन. अगर अगर यहां पे एक्विटल नहीं हो पाया तो फिर वो रिट में जाएगा. कन्विक्शन होने के बाद सेंटेंस के ऊपर हियरिंग होगी और फिर वो रिट में जाएगा. तो दिस इज हाउ राइपनिंग एंड डी राइपनिंग विल बी डन. ये क्वेश्चन आपको लिख के दिखाना है 100 वर्ड्स में. हाउ द मैटर हाउ द मैटर हाउ द मैटर लिखो, हाउ द मैटर रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ मर्डर, हाउ द मैटर रिलेटेड टू ऑफेंस ऑफ मर्डर will be contested how the matter related to the offense of murder, how the matter related to the offense of murder will be contested between prosecutor and defense, between prosecution and defense, between prosecution and defense in the court of law, between prosecution and defense in the court of law, between prosecution and defense in the court of law. ठीक है, now please write down a question. Briefly discuss the nature of criminal law. Briefly discuss the nature of criminal law. Briefly discuss the nature of criminal law. क्वेश्चन लिखिए, briefly discuss the nature of criminal law and the rights involved, and the rights involved, and the rights involved in it. What is the purpose of criminal law? What is the purpose of criminal law? गाइज एक शाम में एक मुझे सेशन लेना है, प्लीज बी फ्री. एक सेशन लूंगा शाम में, थोड़ा सा टाइम आज वेस्ट हो गया, तो एक छोटा सा सेशन लेंगे यार. आई वांट टू डिस्कस द वर्ड इलीगल. छोटी सी क्लास होगी, हार्डली 45 मिनट्स की होगी, मगर
इलीगल कर लेंगे तो कल की क्लास हमारी फ्रूटफुल हो जाएगी। कल मैं मेंस्ट्रुएशन शुरू कर दूंगा, फिर थोड़े थोड़े टाइम के लिए आज आ जाना ऑनलाइन। सो ब्रीफली डिस्कस द नेचर ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड द राइट्स इन्वॉल्व इन इट। फुल स्टॉप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ? व्हाट इज द पर्पज? कामिल तुम्हारा वो दे दिया, फोन नंबर मैम को है मैम के पास, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ? फुल स्टॉप। हाउ फार इज मोरालिटी? हाउ फार इज मोरालिटी? हाउ फार इज मोरालिटी? हाउ फार इज मोरालिटी an important element, an important element in a criminal law? How far morality is an important element in criminal law slash crime slash crime slash crime. Briefly distinguish between briefly distinguish between the law of tort. Briefly distinguish between the law of tort, law of crime and contract. लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो डिक्टेशन तो अभी हम शुरू करेंगे आगे, मगर एग्जाम्पल और लिख लो। एक तो होता है यूथनेशिया। यूथनेशिया, तो यूथनेशिया भी मॉरली तो ये राइट लग रहा है, मगर ये स्टिल इलीगल है। सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन है। एक व्यक्ति है ए, उसकी डॉटर है डी। सो डी इज सराउंडेड बाई गूंस। डी इज सराउंडेड बाई गूंस। D asks A, please kill me, and D shoots. बताओ, ऑफेंस है या मॉरली रॉन्ग है? क्या ऑफेंस है या नहीं है? ये ऑफेंस है। हालांकि जब आप आरबीसी के जनरल एक्सेप्शन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक प्रोविजन है दैट यू कैन कॉज एनी हार्म फॉर द पर्पज ऑफ पर्सन बेनिफिट। एग्जाम्पल है, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी का ऑपरेशन कर सकता हूं। तो जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ऑपरेशन करते टाइम मैं कुछ भी हार्म उसको कॉज कर सकता हूं, कोई भी पार्ट उसका काट सकता हूं। क्यों? उसके बेनिफिट के लिए, उसको लाइफ, उसकी लाइफ को बचाने के लिए। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जस्टिफिकेशन इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डेथ। तो हम तुमको बेनिफिट देने के लिए तुम्हारी जान थोड़ी ले लेंगे। तो दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ जस्टिफिकेशन, दिस इज स्टिल एन ऑफेंस। समझ में आया असलम? पक्का? तो कहने का मतलब है हम तुम्हें फायदा देंगे, तो फायदा, फायदा जो है उसका एक पैरामीटर होगा, मूल्यांकन करने का तरीका होगा। मगर हम तुमको फायदा दे रहे हैं किस हद तक? तुम्हारी जान लेके फायदा दे रहे हैं तुमको क्या? नहीं। सो आईपीसी प्रोहिबिट्स दिस एक्ट। आईपीसी हैज मेड दिस एक्ट पनिशेबल। ये हम पढ़ेंगे जब हम 89 पढ़ेंगे और 92 पढ़ेंगे। आईपीसी का 89 92 में ये इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए ये समझ लो, दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। सो आगे लिखो, प्लीज राइट डाउन। पैराग्राफ चेंज करके सिमिलरली, सिमिलरली there can be certain acts which are highly immoral. Similarly, there are certain acts which are highly immoral. Similarly, there are certain acts which are highly immoral. Similarly, there are certain acts which are highly immoral, but still not illegal. इसका एग्जांपल दो। हाँ कैनबलिज्म? नो 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 नो, मैग्नोडम्स केस में डिस्प्ले वो हो चुका है। ईटिंग अ मैन, कि मेरा दोस्त है, मुझे जान बचाने के लिए इसको मैं खा गया। अरे भाई आईपीसी में
Cannibalism per se is not an offense, but it can be culpable homicide or murder. No, you cannot consider it as a justification. There are n number of cases. One of the case was McNaughton's case. हाँ तो वो डिस्कस करेंगे, उसमें नहीं है ऐसा, जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मेरा बहुत सगा दोस्त है, मैं उसको खा जाऊंगा। ना ना। आर यू सेइंग दैट आई विल ईट योर, आई विल जस्ट ईट योर हैंड फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल? ऑफेंस हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। कैनिबलिज्म ऑफेंस है भाई, ऐसा कैटेगराइज नहीं किया है उसको, मगर जो भी अपराध तुम कर रहे हो, जैसे तुम हर्ट कर रहे हो या फिर पूरा उसको जान से मार के खा रहे हो। अच्छा, यू आर सेइंग, अच्छा, फिर वो योर सर्वेंट हैज कमिटेड द ऑफेंस बट नॉट यू, यू आर सेइंग दैट? अच्छा, नोइंगली यू आर ईटिंग इट? नोइंगली यू आर ईटिंग इट? नहीं, ये कह रही है कि मारा नहीं है, मारा नौकर ने है, और कहा है कि सर ये बड़ा अच्छा इंसान बनाया है मैंने, इंसान तंदूरी। नहीं, यू आर एक्चुअली मेकिंग सेंस, बिकॉज नो सच लॉ इज देयर, यस, बट द पॉइंट इज नोइंगली और अननोइंगली? नोइंगली। वो कौन सा ऑफेंस है, कहाँ कैटेगराइज कर किया है? आईपीसी में तो नहीं है कहीं भी। नहीं, तुम्हारी नौकर ने कहा है ना, तुम्हारा नौकर मार के आ गया, अबेटमेंट आ जाएगा। अबेटमेंट है, हो सकता है कंडक्ट से अबेट हो सकता है। कंडक्ट से भी अबेटमेंट होता है। यस, लेके आना, विल सी, मैं भी देखूंगा इसको। मुझे अगर हो सके तो भेज देना, मैं पढ़ लूंगा उसको पहले ही। अबेटमेंट में आ सकता है ये, कि मैंने उकसा दिया। इसको वो कर लो स्कैन, फिर आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। हाँ तो वो मैकडोनल्ड्स केस वही तो है। तो उसमें पानी, खाना वाना चला गया स्टॉर्म में, फिर तीन लोग दोस्त मिलकर सोचते हैं कि जो ये सबसे कमजोर वाला है इसी को खा जाते हैं। क्या चीज? नॉट गिविंग वाटर टू थर्स्टी, हाईली मॉरल है, मगर तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। कर लिया स्कैन? स्कैन कर लो, स्कैन कर लो, बोर्ड या काम आ जाएगा। जैसे इफ अ पर्सन इज ड्रॉइंग, नहीं, इंसेस्ट स्टिल वो ऑफेंस तो है ना, स्टिल अगर 18 साल का, वो ऑफेंस ऑफ रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। इमोरल जो है ना, वो ये है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और तुम खड़े होकर देख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अरे भाई बचाओ बचाओ, और तुम खुद स्विमिंग करना जानते हो। लाफिंग भी हो सकता है, द पर्सन वॉज जोकिंग, जोकिंग अराउंड। तो लिख लो ये वाला एग्जाम्पल लिखो, हाँ। फिर अभी तो एडल्ट्री भी बोल सकते हैं। क्या? एडल्ट्री भी बोल सकते हैं अब तो। एडल्ट्री बोल सकते हैं, अ, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब तो ऑफेंस रहा ही नहीं वो, जोसफ शाइन, अब तो वो अडल्ट्री ऑफेंस ही नहीं है। हाँ। नो, प्रोसिक्यूशन रिप्रेजेंट द स्टेट। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सैलरी कहां से ड्रॉ करता है?
Say for example, X has been raped, Okay. and there is a criminal trial going on. Say that the state versus accused. तो state को हम पार्टी बनाना because crime is an offense against the state. Is the victim herself not the party to the suit? अच्छा. She not involved in the. Why? She is involved in the suit, but the name will not appear in the citation. The interest of the aggrieved will be represented by the state. Case is actually victim versus the accused, but we call it as state. हाँ. तो स्टेट जो है ना वो ये कहता है कि एक्स का तुमने ऑफेंस ऑफ रेप किया है, एक्स यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ रेप ऑन एक्स, तो नाउ आई एम प्रोसिक्यूटिंग यू. तो डायलॉग जो है ना वो एक्स स्टेट और उसके बीच में है, अक्यूज के बीच में. I heard from there that one senior advocate of the Supreme Court was saying that instead of making state the party, the victim herself should also be included as a party in the case so that the trial can be more justifiably done. देखो उसमें ये होता है, इसका रीजन ये है, आर्ग्यूमेंट तो उन्होंने दे दिया, मगर ऐसा क्यों बनाया गया इसके पीछे रीजन देता हूं मैं तुमको. इसका जूरिस्प्रूडेंस क्या है. किसी एक व्यक्ति की जो कॉन्शियंस है ना उसको शेक करना आसान है, मगर पूरे समाज की जो सोसाइटल कॉन्शियंस है उसको शेक करना मुश्किल है. इसीलिए पूरा सोसाइटी तुम्हारे लिए खड़ा होकर प्रोसिक्यूट कर रहा है. तो ये है जो स्टेट वर्सेस कहा जाता है ना, तो उसके पीछे जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि एक व्यक्ति है, उसका ऑफेंस ऑफ रेप हो गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको लग रहा है कि सबसे बड़ा दुनिया का अपराध मेरे खिलाफ हो गया. थोड़ी ही दिनों के बाद ऐसा भी हो सकता है, देखो अपराध तो है ये, ऐसा भी हो सकता है कि द वुमेन हरसेल्फ बिलीव्स कि इफ सर्टेन कॉम्पनसेशन इज गिवन टू मी आई विल लीड अ बेटर लाइफ. So the conscience of the woman can be altered. The conscience of, yes, the man can marry her. तो point is जो state है ना इसके पीछे रेशनल ये है कि the conscience of one person, but the collective conscience of the society prosecutes. तो जो offense of rape है वो मेरे लिए भी रेप है, वो तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए, सबके लिए offense of rape है. तो यहां पे जब हम प्रोसिक्यूट करते हैं ना तो एक्चुअली वी आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटल कॉन्शियंस. ये है इसी. Defending the state. यस. तो ऐसा होता है प्रोसिक्यूटर बोथ ऑफ देम विल बी फोल्डिंग देयर हैंड्स. मतलब ऐसा नहीं हाथ पकड़े खड़े होंगे, ऐसा नहीं. लीगल नहीं है, हो सकता है बॉयरिज्म अगेंस्ट मेन. मैन के खिलाफ तो कुछ बेचारा ऐसे ही होता. So it is immoral, but at the end I cannot be punished. नहीं तो वो इट कैन बी कैटेगराइज अंडर मैला इनसे, उसको मैला इनसे में कर लो. मैला प्रोहिबिटा रेफर्स टू अ थिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, है ना. जैसे ये वाला हो गया, लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो. ड्राउनिंग, a person is drowning, a person is drowning, another person who is a bystander, any person who is a bystander, who is a bystander omits to save the person, omits to save the person, even if it is a highly immoral act, unethical act, immoral act, even if it is a highly immoral, unethical act, still there will be no criminal liability, still there will be no criminal liability
unless the omission is illegal. Unless the omission is illegal, his omission is not declared. His omission is not declared punishable. And also it is not, and also it is not necessary, and also it is not necessary that every crime or offense, that every crime or offense, that every crime or offense has to have the element of, every crime or offense has to have the element of, every crime or offense has to have the element of immorality, has to have the element of immorality. Example, forgery or assault or voluntarily causing hurt. Forgery, assault, voluntary causing hurt, इसमें इमोरलिटी मॉरलिटी कुछ नहीं है, ये पर से ऑफेंस है. इट इज वो हाईली सरकम, मतलब इसमें देखो इमोरलिटी का मतलब ये है कि ऑफेंस में जरूरी नहीं है कि मॉरलिटी को देखा ही जाए, ये मतलब है कहने का. जैसे फॉर्जरी है, तो फॉर्जरी में एक्टर्स रियस विल बी मोर इंपॉर्टेंट रादर देन व्हाट इज द मोरल फाइबर बिहाइंड इट. मोरालिटी, moral, like, हाँ, तो फॉर्जरी के बारे में ये बोला गया है कि नो, व्हाट यू आर सेइंग इज द रीजन बिहाइंड कमिटिंग फॉर्जरी. फॉर्जरी इज इमोरल. मोरालिटी जो है ना, उसको मनु ने कैसे बोला है? धर्म. मनु ने उसको धर्म बोला है. फॉर्जरी यू कैन असॉल्ट. अब एक बात बताओ, एक छोटा सा पतला सा व्यक्ति है और वो कांटेदार एक डंडा लेके आ रहा है और एक पहलवान खड़ा हुआ है, उसको वो डराता है. आप बताओ. तो वही कह रहा हूं ना मैं. तो ऑब्जेक्टिविटी, बट पर से, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ अप्रेजिंग द एक्ट टू बी एन असॉल्ट और नॉट, तुम्हें उसके सिर्फ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखना पड़ेगा. ये नहीं देखना पड़ेगा कि उसकी जैसे बच्चे के लिए उसके बाप ने चोरी करी, रोटी चुराई, तो यहाँ पे मोरालिटी वाला एलिमेंट भी ऑलरेडी कोलैटरली चल रहा है. बट यहाँ पे फॉर्जरी में यू विल नॉट एंटरटेन द मोरालिटी वाला पार्ट, कभी भी नहीं करोगे. वही कहने का मतलब है. तो मे और मे नॉट हैव द मोरालिटी वाला पार्ट. मोरालिटी पार्ट वाला देना जरूरी ही नहीं है. question of यस, नेवर. ऑफेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव मैन जो है, ऑब्जेक्टिव मैन वो मोरालिटी में नहीं जाएगा. मगर अगर मोरालिटी वाला पार्ट उपस्थित है तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस में वो कंसिडर कर लेगा. तो बच्चे के लिए उसके बाप ने चोरी करी है तो सजा तो देगा उसको, वो सॉरी पनिश तो करेगा, कन्विक्ट तो करेगा, कन्विक्शन तो होगा उसका. मगर जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है उसमें उसको थोड़ी सी रियायत दे देगा. ये होगा. लिखो आगे. लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे आईपीसी की. ठीक है, लिखो. देखो, फॉर्जरी, assault, voluntary causing hurt may not have element of immorality, may not have element of immorality, may not have element of immorality.
Still they are declared to be punishable. Still they are declared to be punishable. Still they are declared to be punishable. On the other hand, there are certain acts immorality. Still they are declared to be punishable. Still they are declared to be punishable. On the other hand, there are certain acts highly immoral and at the same time punishable. At the same time punishable and therefore illegal and therefore illegal and therefore illegal. Therefore morality or immorality and therefore illegal. Therefore thus morality or immorality is not the criteria. Thus morality or immorality is not the criteria. Thus morality or immorality is not the criteria. Thus morality or immorality is not the criteria for something being a crime or not a crime. For something being a crime or not a crime. For something being a crime or not a crime. Full stop. Something being a crime or not a crime. Full stop. प्रति हाईलाइट बाद में करना, जब रिवाइज करोगे ना तब आएगा मजा। ठीक है, पॉइंट ये है कि हाईलाइट जब भी करो ना, अंडरलाइन भी करना है अपने आप, तो वो दूसरी रीडिंग में करा करो। ठीक है, लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, क्रिमिनल लॉ पर से प्रोवाइड्स फॉर criminal law per se provides for criminal law per se provides for criminal law per se provides for prospective behavior that is something which is declared to be prohibited. That is something which is declared to be prohibited. That is something which is declared to be prohibited, and at the same time punishable also. At the same time punishable also. ठीक है, कॉमा, इट इज अपोज्ड टू प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। ये आंसर में लिख के आना, ये सब चीजें। इट इज अपोज्ड टू प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर which is opposed to prescriptive behavior 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 which may just prohibit doing that which may just prohibit doing that but may not punish for that act. इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। प्रोस्पेक्टिव बिहेवियर का मतलब है अगर किसी बिहेवियर को किसी ऑफेंस के साथ आपको कंपेयर करना है, तो आपने देखा कि उस व्यक्ति ने उसी तरह से एक्ट करा है, तो आप अपनी बुक को पढ़ेंगे, अच्छा इसने इस तरह से बिहेव करा है तो इसके लिए यह सजा प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर क्या होता है? इसने एक्ट कर दिया है मगर उसको पनिश नहीं किया है। तो हमारे पास एक किताब तो है जिसमें बताया गया है कि ऐसी एक्ट नहीं करनी चाहिए,
बट द सैंक्शन हैज नॉट बीन अटैच्ड टू इट। तो क्रिमिनल लॉ में हमेशा प्रोस्पेक्टिव बिहेवियर होता है, प्रिस्क्रिप्टिव बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि लॉ हमेशा बताता है, लॉ लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स। लॉ आपको रूल्स बताता है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा। तो प्रोस्पेक्टिव बिहेवियर सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएटेड। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द वैलिडिटी ऑफ द आईपीसी और द वैलिडिटी ऑफ आईपीसी or any other pre-constitutional law or any other pre-constitutional law is derived from Article 13, is derived from Article 13 Clause 1. Pre-constitutional laws have to be tested. Pre-constitutional laws have to be tested. Pre-constitutional laws have to be tested on the basis of, have to be tested on the basis of 13 clause 1 read with Article 372 of the Constitution. 13(1) read with Article 372 of the Constitution. भारतीय न्याय संहिता BNS 23 is a post-constitutional law. Is a post-constitutional law. Is a post-constitutional law. It is not ultra. It should not be ultra vires. It should not be ultra vires. To part 3, it should not be ultra vires to the part 3 of the Constitution. ठीक है, the benchmark still remains Article 13. The benchmark is still Article 13. The benchmark is still Article 13. ठीक है, so will not have a class of IPC in the evening. IPC की नहीं होगी, CRPC की करेंगे, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 2:50 हो रहे, 3 बजे से शुरू करते हैं अपना CRPC, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, यस यस। सर, जो सेक्शन 4 है BNS का, कैन वी से दैट इट इज ट्रेवल फ्रॉम माला प्रोहिबिटा टू माला इनसे? Yes, mala prohibita. It is mala prohibita only. No, Section 4 is not mala prohibita. Section 4 merely provides the sanction which has been associated with the punishment. Section 4 सिर्फ आपको ये बताता है BNS का कि what are the types of punishment. जो Section 53 था वो Section 4 में कन्वर्ट हो गया, बस ये है। तो मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था कि आर वी आई मीन ट्राइंग टू प्रोहिबिट थिंग्स मॉरली रादर देन प्रोहिबिटिंग इट लीगली? इज इट दैट वे सेक्शन 4? बिकॉज जहां पे जब हम रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करते हैं, इट वी आर नॉट ट्राइंग टू पेनलाइज द पर्सन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉरल इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पर्सन। तो माला इनसे में तो मोरालिटी है, मगर सेक्शन 4 में मोरालिटी है ही नहीं ना। तो जहां पे हम लोग अपने ऑफेंस को ये बोल रहे हैं कि हम लोग उनको कोई और पनिशमेंट देंगे, सपोज कुछ कहीं झाड़ू लगवाएंगे, कुछ कराएंगे, तो वी आर जस्ट जी, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द इंप्रेशन दैट व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, हाउएवर आई डोंट वांट टू पनिश यू फॉर दैट। तो प्रोहिबिटा से हम लोग आर वी मूविंग टुवर्ड्स इनसे? नहीं, कम्युनिटी सर्विस जो है ना जी, जो BNS आप पढ़ोगे ना, तो कम्युनिटी सर्विस हैज बीन रिकमेंडेड एज अ पनिशमेंट। हर अपराध के लिए नहीं है, बट पेटी ऑफेंसेस, तो पेटी ऑफेंसेस की भी सजा है, ये मैं कहने का मतलब है। ठीक है सर। ठीक है, तो टेक अ ब्रेक।